अच्छा भाई, रिदा शायद तेज़ नहीं थी इसलिए सर्वाइव नहीं कर सकी, ज़ैनब तो तेज़ थी, वो क्यों सर्वाइव नहीं कर सकी? तो 8 वीक्स तक कर गई ना, और कितना करूं? फाइनल तक जाना चाहिए था ना। फाइनल 1 हफ्ता ही रह गया था ना, 8 हफ्ते मैंने अच्छा, व्हाट सर्वाइव वेंट किया। रॉन्ग? फाइनल तक क्यों नहीं पहुंची? क्या क्या गलती हुई? नथिंग वेंट रॉन्ग। इंस्टा पे नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ। टिकटॉक पे मैं स्टार हूँ, Okay. मुझे अच्छे पॉजिटिव, इंस्टा पे मुझे सिर्फ हेट मिल रहा है। तो मुझे ये समझ आ रही है कि जो पीआर जनरेशन है वो इंस्टा पे की जा रही है। घर की औरतें जो हैं, जैसे हमारी अम्मा, आपकी अम्मा, वो तो इंस्टा पे कमेंट करने के लिए नहीं बैठी, वो तो टीवी पे देख के एंटरटेन। तो जब मैं पब्लिक में जा रही हूँ बट ना, मेन मुझे ऑडियंस इतना तो आपकी यही है ना, यूथ जो इंटरनेट चला रही है आपको। नहीं, आपकी वोटिंग तो वही कर रही है ना। आपकी मासेस तो आपकी घर वोटिंग की तो वही औरतें कर हैं रही ना। है हाँ, ना। वोटिंग वो कर रही है, Yes. बच्चे जो टीनेजर्स हैं या जेनजी है। बट आपकी, जैसे मैंने बताया, गानिया के सैलून में माएँ आई, बेटियां आई, उन्होंने कहा ज़ैनब कैसे चलेगी, हमें तो वो इतनी पसंद है एंटरटेन। मैं ओमी के घर गई, ओमी के घर के सारे बच्चों ने अपने माँ बाप से छुप के उनके फ़ोन चोरी करके मुझे वोट किया। तो यही मैं आपको बता रही हूँ। तो जब मैं इंस्टा पे देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे नफरत के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। जब मैं पब्लिक में जाती हूँ या मैं अपना टिकटॉक खोलती हूँ तो मुझे प्यार बट मिल कहीं रहा है। ज़ैनब ऐसा नहीं लगता कि कहीं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने के चक्कर में कहीं बदतमीजी हो गई बहुत आपसे? बहुत दफ़ा। लेकिन ज़ैनब, अथॉरिटेटिव लेडी होना और बदतमीज होने में फ़र्क होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल होता है तो वो कहीं थिन लाइन क्रॉस हुई आपसे? वो। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो दिल में होता था वहाँ मुंह पे होता था। मैं मुनाफकत नहीं कर सकती थी। तमीज़ साइड पर रख के। हाँ, जो अच्छा लगता था, बुरा लगता था, मैं ऑनेस्ट थी। ठीक है, मैंने वहाँ अपनी गेम प्लान ही मेरा यही था क्या कि था? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब मैं किसी की बैक बाइटिंग कर रही हूँ तो उस बात पे जो उसके मुंह पे भी मैंने की हुई है। ये Okay. थ्रू आउट द शो आप देख ठीक लीजिए। है। तो दैट वाज व्हाट आई वाज थिंकिंग बिफोर गोइंग कहीं इनटू द उसमें शो। इस हुई फिलॉसफी है में ना। कहीं नेगेटिव हो गई आप? उसमें नहीं, मैं नेगेटिव नहीं हुई। कमल के साथ, कमल जो कहती है कि कमल ने मेरे लिए स्टैंड लिया, कमल ने कोई स्टैंड नहीं लिया। मैं रो रही थी अम्मा अब्बा को याद करके, वो भी आके रोना शुरू हो गई। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग। तो रिदा ने कहा कि तुम इसके साथ क्यों बैठ रही हो, हम तुमसे दूर हो रहे हैं। उसने कहा तुम भी तो दानिया के साथ दोस्ती कर रही हो और मलाइका के साथ बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप, तो इट्स इक्वल। तो कमल ने वो नैरेटिव इस तरह से सेल किया कि जैसे कमल मुझे सबने धुतकार दिया था, मेरी तो सारा उमर भी दोस्ती, यासीन भी था, मैडी भी था, एमर भी था, मुझे तो घर वाले ओन कर रहे थे, सिर्फ इनके ग्रुप को ही प्रॉब्लम थी ना मुझसे। तो कमल ने वो नैरेटिव इस तरह से बेचा कि इससे कोई बात नहीं करना पसंद करता था और मैंने इसको ओन के, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, शी वाज सो स्वीट कि मैं रो रही थी, वो मेरे पास आई, उस दिन से हमारी चीज़ें बेहतर हो गई। क्वेश्चन क्या था? वेरी गुड। बदतमीज वाली बात पे था। हाँ। बदतमीजी कहीं रह गई पीछे। हाँ, तो वो मैं कह रही हूँ कि मैं जो था अंदर वही बाहर था। अब उसमें अक्सर ये होता था कि सच कुछ कड़वा होता है और इंसान से हज़म नहीं होता, और मैंने लाइन भी क्रॉस किया। लेकिन जब सामने वाले ने थोड़ी सी की तो फिर मैंने जवाबन की, रिएक्शन का रिएक्शन। बट हाँ, मुझे उन गलतियों के लिए मैंने उन लोगों से तो आप अब माफ़ी। ये कह रही हैं कि ज़ैनब जितने दिन घर में रही आपने कोई भी एक लड़ाई इनिशिएट नहीं की? मैंने की है। सब रिएक्शंस थे? नहीं, मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह से इनिशिएट किया। अगर 2 दिन से मुझे कोई ट्रिगर कर रहा है ना, और फिर मैं गेम में, जैसे वो लटकने वाला लिल्ला वाला जिस तरह से हुआ था, तो उसमें 2-3 दिन से मुझे ये लोग पंप कर रहे थे। तो मैंने कहा तुम लोगों को मैं गेम में बताऊंगी। वो लटकने वाला गेम आया, उसमें मैंने अपनी भड़ास निकाल दी सैफ के ऊपर। तो इस तरह अब, लेकिन अगर देखा जाए तो उस दिन फिर इनिशिएटर मैं थी, लेकिन वो मेरे माइंड में मैं इनिशिएटर नहीं थी, क्योंकि पीछे बुलिंग हुई थी 2 दिन आपकी। से चीज़ें उसे। तो इस तरह की चीज़ें मैंने की, खुद से पंगा नहीं। मलाइका से मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई, मैडी से नहीं हुई, अहमद से नहीं हुई, और कौन है, काशिफ भाई से नहीं हुई, सारा उमैर से नहीं हुई। अगर मैं इनिशिएटर होती तो फिर तो मैं कहती आ जाओ सारे। उन्होंने कभी मुझसे नहीं, मुझे नहीं छेड़ा। फिर मैंने अच्छा, मुझे लग रहा था यासीन से भी आपकी लड़ाई नहीं होगी, क्यों हुई भाई? उससे कभी लड़ाई नहीं हुई, उससे तो ये नाराज़गी, ways हाँ, apart ड्रिफ्ट कैसे? अपार्ट हो गए थे। सारा उमैर भी उसकी रीज़न थी। सारा उमैर ने मुझे आके कुछ और बात बताई कि वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा है। जब हमने कन्फ्रंट किया तो सारा उमैर सामने से मुकर गई कि नहीं वो ये बात तो इसने की ही नहीं थी। तो उस टाइम तक चीज़ें थोड़ी सी ड्रिफ्ट अपार्ट हम हो चुके थे, तो फिर मुझसे दोबारा नहीं हुआ। Reconcile नहीं हो सका? मतलब हम उसके बाद बात थ्रू आउट द शो करते रहे, लेकिन वो जो 30 दिन की दोस्ती थी ना, कि हम 3-3 घंटे बैठे रहते और पूरा घर कहता था यार ये बातें क्या करते हैं, वो दोबारा से नहीं हुआ। फिर एक दिन हमने तो सारा उमैर जी की वजह से वो दोस्ती खराब हो गई? उसकी रीज़न यासीन खुद भी तो थे। इतनी कच्ची दोस्ती थी कि किसी एक इंसान की नहीं बात नहीं, कहने से फिर दोस्ती खराब यासीन हो ने गई? एक जुमला बोला था कि यार ये तो सेट पे भी लड़ती है, जो कि बिल्कुल झूठ था। मैंने कहा यार अगर आप मेरे दोस्त हो तो आप इस तरह की बात ऑन कैमरा कर सकते हो, आप दूसरे की इमेज ख़राब, दोस्त नहीं भी हो तो आप। कभी भी सेट पे मेरी लड़ाई नहीं। मैंने गिन के 4 ड्रामे किए हैं। मैंने यासीन से कहा आप उस सेट का नाम ले, तो इतनी बड़ी बात, यासीन के पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर मैंने कहा यार ये इंसान तो वाकई ट्रस्ट करने के काबिल नहीं है, कि अगर वो मेरे यासीन तंग कर रहा हो आपको? अच्छा, अब जब जाके मुझे मेरे दोस्तों ने, क्योंकि मैंने अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम जब वोट आउट के बाद अंदर भी आई थी ना और तुम यासीन को बता रही थी कि बाहर सब ऐसा दिख रही है,
वो तब भी तुम्हारे साथ ऑनेस्ट नहीं था और वो तुम्हारी पीठ पीछे कहता था कि यार ये तो मुझे ऐਵੇਂ घुमा रही है, इसकी बातों पे कोई ट्रस्ट ना करे। उसको पता चल गया था ना आप आगे घुमा तो रही थी। नहीं, उसको तो नहीं घुमा रही थी ना, तो सच बताया था उसको मैंने बोला था भाई आपके साथ कोई गेम नहीं है, मतलब मैं आपके साथ ऑनेस्ट हूँ, मैं पूरे घर को घुमा रही हूँ, आप मेरे दोस्त हो। तभी तो उससे जो नाराज़गी हुई थी उसके बाद दोस्ती इसलिए नहीं हुई कि मुझे घर वाले कुछ भी कहते थे मैं कहती थी हाँ हाँ और बोलो, लेकिन मेरे पूरे अपने घर से झूठ कहा था, सिर्फ यासीन से हाँ, सच कहा तो था। जब मेरे अपने दोस्त ने मेरे लिए कोई गलत बात बोली थी ना, यही कि सेट पे लड़ाई, तो मैंने कहा यार वो मुझे मेरे दिल पे लगी एंड आई वाज हर्ट। तो फिर मैं इसलिए तो यासीन के साथ मैं बिल्कुल सिंसेरली चल रही थी। और मैंने इवन वो लुटेरा वाला टास्क आपको याद होगा, उसमें मैं घर वाली थी, ये लुटेरा था। और इसको बादशाह सलामत ने कहा था कि आपने ज़ैनब को कल्प्रिट वो बताना है कि ज़ैनब लुटेरी है, तो आप टास्क में सेव हो जाओ। सो ही न्यू कि मैं घर वाली हूँ। तो मैंने अपनी गेम ख़राब कर दी और मैंने जाके उससे बोला, मैंने कहा हालांकि हमें बादशाह सलामत ने मना किया था कि आपने किसी को नहीं बताना आप कौन हो। तो मैंने यासीन से कहा, मैंने कहा यासीन मैं घर वाली हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी, एंड ही न्यू। लेकिन वो सामने से तो मान नहीं सकता था क्योंकि उसको टास्क और मिला हुआ। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में मैंने उसको हमेशा यकीन दिला। बाद में उसने एक्नॉलेज किया कि हाँ तुमने मुझे सच ही आके बताया कि तुम, मैंने कहा यासीन मेरी गेम ख़राब होती है हो, आई वाज सो स्टूपिड शुरू में, जब गेम को समझने में भी टाइम। तो मैंने कहा कि यासीन मैं घर वाली हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी, बताओ तुम कौन हो। तो वो घुमा रहा था, वो गेम खेल रहा था। तो इस तरह की चीज़ें थी कि उस समझदार तो वो था ना। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेरे बारे में पर्सनल लाइफ पे मैं उसको कहती थी अपनी गेम खेलो। हाँ, मैं कहती इवन मैं एपिसोड किसी ना सिर्फ आपको लेके, बल्कि मैं कहता हूँ कोई भी जिसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात हुई, वेदर इट बी सैफ, वेदर इट बी यू, वेदर इट बी मुस्लिम, Anyone. माहम, कोई भी जिनकी भी जातियात पे बात की गई ना। नहीं करनी चाहिए। मैंने उसको ये विद इन द गेम हाँ कुछ भी करो। यासीन को मैं हमेशा कहती थी अपनी गेम खेलो, मैं जाके एपिसोड्स में देखूंगी तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा भी बोला होगा मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, ये सोच के कि गेम है। जब मैं वोट आउट हुई तो आपको वो याद है जेंगा वाला जो मैंने और ओमी ने इतना ऊपर तक कर लिया, उसमें यासीन साहब टीवी पे मुझे देख रहे हैं, मैं गेमिंग में हूँ और यासीन कह रहे हैं किसी और की दुल्हन ना बन जाना, ज़ैनब मैं आ रहा हूँ। अब मैंने जाके उसको बोला, मैंने कहा यासीन ये तुम क्या नैरेटिव दे रही हो, तो मैं एपिसोड में देख के आई हूँ। और वो कोई 7वां एपिसोड था या 10वां था, जिस टाइम तक हमारी अभी दोस्ती शुरू भी नहीं हुई थी, मतलब सिर्फ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी। तो वो उसको कुछ और एंगल दे रहा था और उसको रिदा लोग छेड़ रहे थे। तो अब ये उसकी गेम थी कि मुझे एज अ लव एंगल वाला दिखाना। लेकिन जब मैं देख के आई मैं नहीं बुरा मानी, मैंने कहा वो मैंने तुम्हें खुद बोला था अपनी गेम खेलो, तो इफ इट वाज योर गेम इट्स ओके।